शादी शुदा लड़की को हुआ पति के दोस्त से प्यार, एग्जाम दिलाने के बहाने प्रेमिका को लेकर फरार हुआ युवक। धर्म के बंधन को तोड़कर अब राजकुमार की हुई मुस्कान खातून। जय श्री राम। क्या नाम है आप दोनों का? राम कुमार। आपका? मुस्कान खातून। अजीजों, ये बेशुमार मजाहिब के मानने वाले, ये आग के पूजने वाले, ये जानवरों को अपना माबूद मानने वाले, ये पत्थरों के आगे अपने सरों को झुकाने वाले, ये बहते दरिया के आगे अपने सरों को झुकाने वाले, ये ऊंचे दरख्तों को देखकर उसको अपना माबूद मानने वाले, ये ऊंचे पहाड़ों को देखकर अपने सरों को झुकाने वाले, ये पेशाब पीने वाले, ये सारे लोग आपको अगर किसी के दुश्मन मिलेंगे तो वो मुसलमान हैं। मुसलमानों के दुश्मनों की कोई कमी नहीं पूरी दुनिया के अंदर। इस्लाम के दुश्मन आपको सारी दुनिया में मिल जाएंगे। इस्लाम के दुश्मन सिर्फ एक मजहब के मानने वाले नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम को छोड़कर जितने भी मजाहिब हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे मजाहिब के मानने वाले मजहब इस्लाम के दुश्मन हैं। हमेशा यही प्लानिंग होती है, हमेशा यही तैयारियां की जाती हैं कि किस तरीके से इस्लाम को खत्म किया जाए, मजहब इस्लाम को किस तरीके से मिटाया जाए, मुसलमानों को टॉर्चर कैसे किया जाए, मुसलमानों को कैसी कैसी तकलीफें पहुंचाई जाए। अजीजों, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सारी दुनिया की नजरों के सामने है कि मुसलमानों को कितना परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों पर कैसे जुल्मों सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। आप फिलिस्तीन में जाकर के देखें, आपको पता चल जाएगा कि जहां हर लम्हा यही खतरा रहता है कि पता नहीं कौन सा बम कहां से आ जाए। यहूदी जो मुसलमानों के हमेशा से दुश्मन रहे, मुसलमानों को हमेशा मारते रहे, काटते रहे, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ में खिलवाड़ करते रहे, आज वही काम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ में हो रहा है। आज वही मामला हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में हो रहा है, वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर भी मैं आपको बताऊं, सारे लोग नहीं लेकिन अक्सर ऐसे लोगों की तादाद है जो दूसरे मजहब के मानने वाले हैं, जो हमेशा काम में मुलव्विस रहते हैं कि इस्लाम को कैसे खत्म करना है, मुसलमानों को कैसे मिटाना है, मुसलमानों को कैसे तकलीफें पहुंचानी है। और आप नहीं देखते कि आए दिन ये खबर आती है भी कोई मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के एक निहत्ते गरीब मुसलमान को मार दिया, कभी किसी छोटी सी बच्ची के साथ में रेप कर दिया गया। उसका कसूर क्या था कि वो मुसलमान थी, ये कसूर था। जो सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा अलमिया है, वो ये है कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमान लड़कियों को उनका धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया गया। लाखों मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, अपने मजहब को छोड़ चुकी हैं, अपने दीन से दूर जा चुकी हैं। अल्लाह अकबर। शायद के कोई दिन इस खबर से खाली जाता हो। रोजाना ये खबरें हमारे सामने आती हैं कि आज फला सूबे की मुसलमान लड़की ने अपने धर्म को बदला और हिंदू लड़के से शादी कर ली। आज फला शहर की मुसलमान लड़की ने, जो उसका क्लासमेट था हिंदू लड़का, उसके साथ में शादी किया, उसके साथ में भाग गई और अपने धर्म को भी बदल लिया। अभी हमने सोचने की कोशिश की, भी हम इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं आखिर ये मामलात कब तक चलते रहेंगे और कहां जाकर के ये तादाद रुकेगी। मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर मुसलमान अपने दीन को खराब कर रहे हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं, अपने ईमान का सौदा कर रही हैं मुसलमान लड़कियां। इसके पीछे उनके माँ बाप का भी हाथ है और इसके पीछे कौम के रहनुमा जो बनते हैं उनका भी हाथ है। कुछ लड़कियां तो वो हिंदू बनी कि जिनके माँ बाप के पास में ना पैसे की कमी थी, ना दौलत की कमी थी, फिर भी उन्होंने सही वक्त पर उनका निकाह नहीं किया और वो कॉलेज जाती रही, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती रही। वहां उनकी फ्रेंडशिप, वहां उनकी दोस्ती गैर मुस्लिम लड़कों से हुई जो कि ट्रेन करके भेजे गए थे। इन लड़कों को भी तो ट्रेनिंग दी जा रही है ना कि तुम्हें किस तरह से मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फांसना है, किस तरह से मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने के बाद में उनको हिंदू बनाना है, कैसे उनसे शादी करना है,
पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 15 लाख दिए जाएंगे। किसी संगठन की जानिब से कहा जाता है तुम्हें मकान बना करके दिया जाएगा। किसी संगठन की जानिब से कहा जाता है जो गैर मुस्लिम संगठन है, जो मुसलमानों के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, हम तुम्हारा साथ हर मामले में देते हुए नजर आएंगे। तुम्हें ना राशन की कमी होगी ना किसी चीज की कमी होगी, तुम्हारी जान की हम हिफाजत करेंगे। तो एक तो उन माँ बाप का भी हाथ है जो सही वक्त पर अपनी लड़कियों का निकाह नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां पैसों के लालच में आकर के अपने धर्म को बदल लिया करती हैं। अपने दीन को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर बातिल मजाहिब की तरफ जाती हुई नजर आती हैं पैसों की बुनियाद पर। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, इतनी रकम नहीं कि अपनी बच्चियों का निकाह कर सके, तो वहां माँ बाप का कसूर नहीं कहा जाएगा, बल्कि कौम के उन रहनुमाओं का, कौम के उन मालदारों का, कौम के उन लीडरों का कसूर है कि जो अपने आप को कौम का रहनुमा कहते हैं, जो कौम के मालदार हैं, कि जिनको अल्लाह ने माल अता फरमाया है, जिनको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है। अपने बच्चों की शादी में 1-1 करोड़ खर्च करने वालों, अपने बच्चों की शादी में 50 लाख, 60 लाख, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करने वालों, ये भी देखते हैं ना आप, आए दिन खबरें आती हैं कि फला शहर में फला मुसलमान शख्स ने 3 करोड़ की शादी की, कहीं पर 1.5 करोड़ की शादी की गई, कहीं पर 4 करोड़ की शादी हुई। ये आती है ना खबरें, इतने दिन तक खाना चला, फला सेलिब्रिटी उनकी शादियों में शिरकत करने के लिए आए, उनको इतनी रकम दी गई। किसी अमीर के मुखालिफ नहीं, किसी की मालदारी कि हम मुखालिफत नहीं करते। अल्लाह ने हलाल रिस्क दिया है, उसको खर्च करें अपने ऊपर भी, लेकिन अल्लाह ने आपको दिया है ना, तो कम से कम कौम के उन गरीबों को भी आप जाकर के देखें कि जिनकी बच्चियां बैठी हुई हैं। आप अपने बच्चों की शादी में, अपने बेटे की, अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ की जगह 50 लाख खर्च करते, और जो बचे हुए 50 लाख थे उनमें से 50 लाख नहीं बल्कि 10-15 लाख रुपए आप किसी गरीब की बच्ची की शादी पर खर्च कर देते। आज जो ये लड़कियां अपने दीन को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर बातिल मजाहिब की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, मुसलमान लड़कियां, क्या हम ये समझते हैं कि हमसे सवाल नहीं होगा? कयामत के दिन हमसे नहीं पूछा जाएगा, हर किसी से सवाल होगा, उनके माँ बाप से भी पूछा जाएगा और कौम के उन मालदारों से भी पूछा जाएगा कि जो इस मंजर को देखते रहे, उनकी निगाहों के सामने ये सारे मामलात होते रहे, लेकिन ना उन्होंने पैसा खर्च किया, ना अपने ओहदे का इस्तेमाल किया, ना किसी और चीज को इस्तेमाल करने के बाद में उन्होंने इस चीज को रोकने की कोशिश की। अगर हालात यही रहे ना मेरे अजीजों, इसी तरीके से चलता रहा तो ये काम और तेजी से चलेगा, ये काम और तेज होता रहेगा। इसी तरीके से मुसलमान लड़कियां हिंदू बनती रहेंगी, अपने धर्म को छोड़ती रहेंगी, अपने मजहब से दूर होती रहेंगी और जहन्नम का ईंधन भरती रहेंगी। आज हम न पीरों को पैसे देने में कमी करते हैं, आज हम न जलसो जुलूस में खर्च करने में कमी करते हैं। जहां पर हमें खर्च नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो इतना नहीं कि जितना किया जाता है, पर बेहिसाब हम पैसा लुटाते हैं। बात और भी है ना मेरे अजीजों, हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी लड़की ने थोड़ी ना दीन छोड़ा है, हम ये सोचते हैं कि हमारी लड़की नहीं भागी है, हमारी लड़की ने दीन नहीं छोड़ा है। हमारी लड़की तो हमारे घर में मौजूद है। जिनकी लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं, जिनकी लड़कियों ने दीन छोड़ दिया है, दीन इस्लाम से दूर जा चुकी हैं, कभी वो भी यही सोचते थे कि हमें करने की क्या जरूरत है, हमारी लड़की ने दीन नहीं छोड़ा है, हम तो अपने घर में सही और सलामत है, सही अंदाज में हमारी जिंदगी गुजर रही है, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। जब बड़े नहीं कर रहे हमारे, तो हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। और जब भी नामूस रिसालत की बात आए या फिर दीन के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठती हैं, या मुसलमानों को सताया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जाते हैं, तो हमारे जहनों में यही बात आती है कि जिस पर ढाए जा रहे हैं उन पर ढाए जा रहे हैं, जिन पर मुसीबतें आ रही हैं उन पर आ रही हैं, हम पे तो मुसीबत नहीं आई ना, तो हमें करने की क्या जरूरत है। और याद रखना, आज तेरे भाई पर मुसीबत आई है, आज तेरे मुसलमान भाई की लड़की ने किसी मजबूरी के तहत दीन को छोड़ा है,
किसी जगह पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, हम खामोश रहे, तुम खामोश रहे। वो दिन दूर नहीं कि कल को आपको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। हो सकता है कल को आपकी बच्ची भी अपना दीन छोड़ दे। आज जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए, जो मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हुए, हमने ये सोच लिया हम तो नहीं हुए, कल को हो सकता है तुम भी शिकार हो जाओ। कल को यह हो सकता है तुम कहीं सफर कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी मॉब लिंचिंग हो जाए। कहीं तुम रास्ते में जा रहे हो, चंद लोग इकट्ठा होकर के तुमको भी मार दें। अगर हम यही सोचते रहे कि हमारे साथ तो नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ हुआ, हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है कि एक एक करके सबके साथ में वो मामला होने वाला है कि जो प्लानिंग तैयार की जा रही है। अभी हमें लगता है कि बस हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन याद रखना आपके खिलाफ सख्त प्लानिंग हो रही है। आपको काटने के लिए, आपको मारने के लिए कातिलों को इनाम दिया जा रहा है, आपको कत्ल करने का इनाम दिया जा रहा है, आपकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खेलने के लिए लोगों को इनाम मिल रहे हैं। आपकी बेइज्जती करने के लिए जो आपकी बेइज्जती कर रहा है उसको कुछ हिंदू गैर मुस्लिम संगठन इनाम दे रहे हैं। सब काम एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। अगर अब भी हमने होश के नाखून ना लिए, अगर अब भी हम ख्वाबे गफलत से बेदार ना हुए, तो हर घर में ये वायरस घुसने वाला है।